खंड 1 अनुभव का था। उसका जन्म सृष्टि की संरचना के 6948 साल 4 महीने और 7 दिन के बाद 8वें दिन हुआ था। किरीलव मठ के पास रुकीना नामक बस्ती में उसके जन्म से कोई 1440 साल पहले ईसा मसीह जन्म ले चुके थे। ये संत अरसेनी का स्मृति दिवस भी था। संत अरसेनी के नाम पर ही 7वें दिन उसका भी बपतिस्मा संस्कार किया गया और उसको भी अरसेनी नाम दिया गया। बच्चे को उसके पहले परम प्रसाद लेने के संस्कार के लिए तैयार करने के लिए उसकी माँ ने 7 दिनों तक मांस से परहेज रखा। प्रसव के बाद 40 दिन वो गिरजाघर भी नहीं गई। ऐसा माना जाता है कि 40 दिन के बाद जच्चा का जिस्म फिर से पाक साफ हो जाता है। जिस्म की पाकीज़गी के बाद अरसेनी की माँ सुबह सवेरे गिरजाघर प्रार्थना करने चली गई। कई घंटों तक वो ईसा मसीह के दरबार में मुंह नीचे किए औंधी पड़ी रही। उसने अरसेनी से पहले भी 2 बच्चे जने थे, लेकिन वो दोनों साल के अंदर ही ईश्वर को प्यारे हो गए थे। उसका जाया हुआ ये तीसरा बच्चा था। ऊपर वाले की मेहर थी उस पर। अरसेनी के लिए उसकी माँ की प्रार्थना कबूल हो गई। अरसेनी जी गया। साल बाद 8 मई 1441वें वर्ष में परिवार ने किरीला बिलाजरस्की मठ में आभार दर्शाने के लिए पूजा उपासना का आयोजन किया। पूज्य किरील के अवशेषों को श्रद्धांजलि देने के बाद अरसेनी के माता पिता उसे लेकर घर रवाना हो गए। ख्रिस्ताफोर यानी कि अरसेनी का दादा वहीं मठ में रह गया। दरअसल अगले दिन उनके जीवन के 70 साल पूरे होने जा रहे थे और वो मठ के बड़े महंत निकांद से अपनी आने वाली ज़िंदगी के बारे में सलाह मशवरा करना चाहता था। वैसे देखा जाए तो मैं तुम्हें क्या सलाह दे सकता हूँ, महंत ने कहा। हालांकि ये ज़रूर कहूँगा मेरे भाई कि जितना हो सके उतना कब्रिस्तान के नज़दीक ही रहना, और फिर तुम्हें तो उठाकर कब्रिस्तान लाना कोई कम मशक्क़त का काम ना होगा। अपने कद काठी का ध्यान करते हुए आसपास ही रहना, और तुम्हें अब अकेला ही रहना चाहिए। मठ में बड़े महंत निकांद्र ने दादा को ऐसी सलाह दी। बड़े महंत निकांद्र की सलाह पर अमल करते हुए आसपास के कब्रिस्तानों में से एक के पास ख्रिस्ताफोर ने अपना डेरा डाल दिया। रुकीना बस्ती से दूर और कब्रिस्तान की 4 दीवारी के नज़दीक ही उसे एक खाली झोपड़ी भी मिल गई। झोपड़ी के पहले मालिक शायद पिछली बार फैली महामारी में निपट चुके थे। ये उस समय की बात है जब रहने वालों से कहीं ज़्यादा खाली घर होते थे। इस बड़े से मजबूत लेकिन लावारिस घर में बसने की किसी की हिम्मत ना हुई थी। सबसे ज़्यादा डरावनी बात ये थी कि झोपड़ी उस कब्रिस्तान के पास थी जिसमें सभी महामारी ग्रस्त लोगों को दफनाया गया था। ख्रिस्ताफोर ने यहीं रहने का फैसला कर लिया। लोगों का कहना था कि तभी से ख्रिस्ताफोर ने आने वाले समय में इस जगह की तकदीर की सही कल्पना कर ली थी। जैसे कि इतने समय पहले उसे पता था कि इस झोपड़ी के जगह पर सन 1495 में कब्रिस्तान का गिरजाघर बनाया जाएगा। गिरजाघर का निर्माण वर्ष 1492 के मुनासिब अंजाम के वास्ते ईश्वर को शुक्राने की प्रार्थना अदा करने के तहत किया गया था। इस साल सृष्टि की संरचना के 7000 साल के बाद आया था। इसी साल में सृष्टि के अंत होने की भविष्यवाणी की गई थी। खैर, वो तो नहीं हुआ, लेकिन ख्रिस्ताफोर के हमनाम ने अचानक अपने और दूसरों के लिए अमरीका खोज निकाला। वैसे इस खोज को उस समय किसी ने ज़्यादा तूल नहीं दिया था। गिरजाघर को साल 1609 में पोलिश आक्रमणकारियों ने विध्वंस कर दिया। कब्रिस्तान भी वीरान हो गया और उस जगह पर देवदार के पेड़ों का एक जंगल उगने लगा।
जंगल में खुम्बी इकट्ठा करने आए लोगों का कभी कभार भूत प्रेतों से भी पाला पड़ जाता था। सन 1817 में कज़लोफ नाम के लकड़ी के तख्तों के व्यापारी ने जंगल को खरीद लिया। जंगल कट जाने के करीब 2 साल के बाद उस खाली जगह पर गरीब लोगों के लिए एक अस्पताल बना दिया गया। ठीक 100 सालों के बाद सन 1917 में अस्पताल की इमारत पर जिला आपातकालीन समिति का कब्जा हो जाता है। इस बात को जहन में रखते हुए कि किसी ज़माने में इस जगह पर कभी कब्रिस्तान होता था, सरकारी विभाग ने इस जगह को सामूहिक कब्रिस्तान में बदल दिया। इसके बाद सन 1942 में हेनरिक फान आइनज़ीज़ियल नामक जर्मन विमान चालक ने सटीक बमबारी से इस इमारत का नामो निशान मिटा दिया। सन 1947 में इस जगह को एक बार फिर सैन्य प्रशिक्षण मैदान के तहत सुसज्जित किया गया और कॉमरेड वरशलोफ के नाम पर बनी 7वें लाल बैनर टैंक ब्रिगेड को सौंप दिया गया।